हेलो एंड वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रीजनिंग गुरु गणेश सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग में से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू रिमेंबर पोजिशनल वैल्यूज़ एंड रिवर्स प्लेस वैल्यूज़ ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो चलो दोस्तों, आज हम लोग शुरुआत करते हैं इस बेसिक टॉपिक को। तो आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे पास 26 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, ए से लेकर जेड तक, जिसमें से 5 वोवल्स अपने पास है, जो कि ए ई आई ओ यू है, एंड रिमेनिंग जितने भी है वो सभी के सभी क्या है, कॉन्सोनेंट्स। मीन्स एक्सेप्ट ओवल्स, रिमेनिंग ऑल आर कॉन्सोनेंट्स। जैसे कि यहाँ पे दिए हुए हैं सभी के सभी कॉन्सोनेंट्स मैंने शो किया है, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सभी के सभी कॉन्सोनेंट्स आपके सामने रखे हुए हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि कैसे इन अल्फ़ाबेट्स के पोजिशनल वैल्यू को हम याद कर सकते हैं। देखो, आप सभी के स्क्रीन पे दिख रहा होगा पोजिशनल वैल्यू ऑफ अल्फ़ाबेट्स। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है ए से लेकर जेड तक सभी के सभी अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, बट आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इनको क्या किया हुआ है, इनका पार्टीशन किया हुआ है। ठीक है, पार्टीशन कर दिया है। अब ये पार्टीशन जो किया है, ए से लेकर एम तक मैंने लिख दिया, देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर मैंने आगे के जितने भी लेटर्स है वो सभी नीचे लिख दिए, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। तो दोस्तों देखो, इन सभी लेटर्स के ऊपर मैंने उनके क्या लिखे हुए हैं, तो पोजिशनल वैल्यू। जैसे कि आप देख रहे हो कि ए के ऊपर मैंने 1 लिखा है, मतलब ये क्या हो गया, ए का पोजिशनल वैल्यू हो गया। बी का पोजिशनल वैल्यू हो गया 2, सी का पोजिशनल वैल्यू हो गया 3, डी का पोजिशनल वैल्यू 4, ई का पोजिशनल वैल्यू 5, एफ का पोजिशनल वैल्यू 6, जी का पोजिशनल वैल्यू 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, के का 11, एल का पोजिशनल वैल्यू 12 और एम का पोजिशनल वैल्यू 13। उसी तरह से बाकी लेटर्स के बारे में भी मैंने लिखा हुआ है। एन का पोजिशनल वैल्यू 14, ओ का पोजिशनल वैल्यू 15, पी का पोजिशनल वैल्यू 16, क्यू का पोजिशनल वैल्यू 17, आर 18 पे आता है, एस 19 पे आता है, टी 20 पे आता है। इसी तरह से आगे भी लेटर्स जो है U21, V22, W23, X24, Y25 और Z26, इन सभी के प्लेस वैल्यूज़ मैंने लिखे हुए हैं। अब देखो, इनको हम किस तरह से लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा हुआ है कि इजोती, EJOTY। अब देखो दोस्तों, अगर आपको पता है E5 पे आता है, J10 पे आता है, O15 पे आता है, T20 पे आता है और Y25 पे आता है, तो इनके बीच में जितने भी लेटर्स होते हैं, अगर कोई भी लेटर का अगर पोजिशनल वैल्यू अगर हमें पूछा, तो इन लेटर्स का हेल्प लेके हम उसका पोजिशनल वैल्यू बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मुझे किसी ने पूछ लिया कि Q कितने पे आता है, भाई Q कितने पे आता है ये पूछ लिया, तो मुझे इतना तो पता है O15 पे आता है, तो O के बाद P, P के बाद Q, मतलब मैं इजीली बता सकता हूँ कि Q कितने पे आएगा, 17 पे आएगा। तो इसी तरह से दोस्तों, अगर आपको किसी ने पूछ लिया V कितने पे आता है, तो आपको T पता है 20 पे आता है, T के बाद U 21 पे आता है, V कितने पे आएगा, 22 पे आएगा। तो ये आप आसानी से बता सकते हो। इसी तरह से आपको किसी ने पूछ लिया I कितने पे आता है, तो आपको अगर पता है J 10 पे आता है, तो आप पता करवा सकते हैं कि I जो होता है वो 9 पे आता है। तो देखो, इसी का हेल्प हो जाएगा, जिसके हिसाब से हम लोग किसी भी लेटर की पोजिशनल वैल्यू बता सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों, ये था ट्रिक EJOTY, जिससे हम किसी भी लेटर का पोजिशनल वैल्यू बता सकते हैं। बट हमें ऐसा नहीं करना है हर बार कि बस हम इसी के सहारे से करेंगे, हमें पूरे के पूरे लेटर्स की प्लेस वैल्यू हमें याद करनी है। ठीक है, इवन हमें याद क्या करना है, तो उनके अपोजिट लेटर्स भी याद करना है। अब देखते हैं इनको कैसे याद कर सकते हैं। जैसे दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, इसको पूरा मैं लिख लेता हूँ, ABCDEFG HIJKLM। देखो, मैंने 13 लेटर्स लिख दिए। इसी के नीचे से मैं एन को लिख रहा हूँ, देखना, एम के नीचे मैंने एन लिख दिया, ओ के नीचे मैं OPQRSTUVWXYZ। देखना, मैंने एल के नीचे ओ लिख दिया, के नीचे पी लिख दिया। अब इसके पीछे रीज़न ये है कि जो हम फेस टू फेस जो देख रहे हैं,
जो फेस टू फेस जो लेटर्स देख रहे हैं, फेस टू फेस लेटर जो दिख रहे हैं वो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट लेटर्स हैं। वो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स। तो इससे हम आसानी से अपोजिट लेटर्स याद कर सकते हैं। अब देखना पोजिशनल वैल्यू हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। अब आप यहाँ पे देख सकते हो जितने भी अपोजिट लेटर्स है, अपोजिट लेटर्स की जो प्लेस वैल्यू होती है ना, अपोजिट लेटर्स की प्लेस वैल्यू, ठीक है, उसकी प्लेस वैल्यू की आप एडिशन करो। अपोजिट लेटर्स के प्लेस वैल्यू एडिशन अगर आप करते हो तो एडिशन आपको कितनी मिल रही है, 27। तो देखो इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर आपको पता है कि आई 9 पे आता है तो इसका अपोजिट लेटर अगर पूछ लिया तो 27 में से आप क्या कर सकते हो, आप करो सिंपली 27 माइनस 9, आपको क्या मिलेगा 18। अगर आपको 18 पता है तो 18 पे कौन आता है, आर आता है, मतलब आप आसानी से बता सकते हो आई का अपोजिट क्या होगा, आर होगा। अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि अगर आपको पूछा कि ओ का अपोजिट बताओ, अगर आपको पता है ओ 15 पे आता है तो आपको क्या करना है, सिंपली 27 में से 15 माइनस करो, आपको मिलेगा 12। 12 पे कौन आता है, एल आता है, मतलब क्या हो गया, एल का अपोजिट क्या हो गया, ओ हो गया। तो ये दोस्तों ये था तरीका जिसमें हम अपोजिट लेटर्स याद कर सकते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ पोजिशनल वैल्यू एक याद करनी है। पोजिशनल वैल्यू याद हो गई तो हम आसानी से अपोजिट लेटर्स बता सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि अपोजिट लेटर्स को याद करने का भी कुछ तरीका है। यस है। तो वो क्या है देखना, जैसे कि मैंने यहाँ पे सभी के सभी लेटर्स लिखे हैं, ए के सामने जेड लिखा, बी के सामने वाई लिखा, तो ये क्या देख रहे हो आप, अपोजिट लेटर्स। ठीक है, तो देखो इनको याद कैसे करते हैं। ए का अपोजिट जेड, तो हर किसी लेटर्स के लिए हम लोग एक वर्ड यूज करेंगे। अब देखना यहाँ पे मैंने ए के सामने जेड लिखा है और उसके लिए याद क्या करने के लिए बोला है, अजीज। बी का अपोजिट वाई, हम किससे याद कर सकते हैं, वर्ड याद रखेंगे बॉय। सी का अपोजिट एक्स, क्रैक्स। डी का अपोजिट डब्ल्यू, ड्यू। देखना दोस्तों इन सभी वर्ड्स के हेल्प के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से हमेशा हमेशा के लिए अपोजिट लेटर्स को याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ईवी आप क्या याद कर सकते हैं, इवनिंग हो गया। ठीक है, इवन आप क्या याद कर सकते हैं, इवन याद कर सकते हो। ठीक है, एफ यू फन याद कर सकते हो, फुल याद कर सकते हो, फनी याद कर सकते हो। तो अलग अलग वर्ड से आप याद कर सकते हो। जी टी ग्रेट, ठीक है, गेट, गॉट, तो इस तरह से अलग अलग वर्ड्स आप याद कर सकते हो। एच एस हाउसफुल याद करो या फिर आप चाहो तो हाई स्कूल याद कर लीजिएगा। देखो हमें क्या चाहिए, हमारा टारगेट है हमें अपोजिट लेटर्स को याद करना है, तो कैसे भी करो अपोजिट लेटर्स याद होने चाहिए। आई आर आप आसानी से इंडियन रेलवे भी याद कर सकते हो, इंडियन रेलवे सभी लोग जानते हैं। ठीक है, इंटरवल, इंटरनेट, देखना इंटरनेट भी आप यूज करते हैं। अब तो एक ही काम बचा है, लॉकडाउन के पीरियड में हम इंटरनेट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, सोशल नेटवर्किंग से हम ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो देखो इंटरनेट भी हम यूज़ कर सकते हैं। जे क्यू जगुआर कॉलिस, मैंने यहाँ पे 2 कार के नाम लिखे हैं, आप चाहो तो क्या कर सकते हो, जंगल क्वीन याद कर सकते हो। ठीक है, देखो दोस्तों ये अलग अलग तरीका है जिससे हम अपोजिट लेटर्स याद कर सकते हो। के का अपोजिट पी, जिसे हम कुर्ता पायजामा, मैंने यहाँ पे लिखा है, आप क्या याद कर सकते हो, काला पानी। काला पानी तो आप सभी लोग जानते हो। ठीक है, एल का अपोजिट ओ, तो यहाँ पे लव, चाहे तो आप लो याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये हम यूज कर सकते हैं। इवन लास्ट में जो लेटर्स बचे हुए हैं वो है एम का अपोजिट एन, जिसमें हम मैन यूज कर सकते हैं, मैंगो यूज कर सकते हैं, मनी याद कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स हमें मिलेंगे जिसमें ये अपोजिट लेटर का कॉम्बिनेशन एक ही वर्ड में मिलता है। तो दोस्तों देखो ये था ट्रिक जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपोजिट लेटर्स को याद कर सकते हैं। अब आसानी से मैं एक छोटी सी एक स्टोरी बता देता हूँ दोस्तों, भूलना मत, लाइफ में कभी आप नहीं भूलोगे कि अपोजिट लेटर्स कैसे याद करना है। देखना एकदम गौर से सुन लेना। देखना अजीज नाम का एक बॉय था जिसे क्रैक्स और ड्यूज बहुत पसंद थे। इवनिंग में उसके माइंड में एक
ख्याल आता है कि चलो एक मूवी देखने चलते हैं, एक फनी मूवी देखने वो चलता है। वो था ग्रेट ग्रैंड मस्ती। देखना शो कैसा था, एकदम हाउसफुल शो था। अब शो देखते देखते क्या हो गया भाई, इंटरवल हो गया। इंटरवल में उसके माइंड में आता है चलो घूम के आते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो अगर वो बाहर निकलता है तो पार्किंग में उसको दो गाड़ियां दिखती है। अब वो गाड़ियां कौन सी थी, जगुआर और कॉलिस। उसमें क्या हो गया, एक लड़की बैठी हुई थी, एक गाड़ी में एक लड़की बैठी हुई थी जिसने एकदम सिंपल सी ड्रेसिंग की हुई थी। एक लड़की ने क्या पहना हुआ था, कुर्ता और पैजामा पहना हुआ था। भाई आप सभी लोग जानते हैं लव एट फर्स्ट साइट होता है, देखते ही क्या हो सकता है, यस प्यार हो सकता है। जो आपके माइंड में आ गया, देखना बिल्कुल सही आया है, क्या हो गया, प्यार हो गया। प्यार होने के बाद क्या हो गया भाई, मन में लड्डू तो किसी के भी फूटता है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, ये थी स्टोरी जिससे आप क्या कर सकते हो, अपोजिट लेटर्स याद कर सकते हो। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा तो आपका जो रिस्पांस है वो कमेंट करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा ताकि बाकी आपके फ्रेंड्स के साथ भी ये शेयर हो जाए, उनको भी इस ट्रिक का मदद हो जाए। ठीक है, और मेरा जो चैनल है कॉम्पिटिटिव एक्सप्रेस, उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।